दोस्तों आदाब। समाजवादी पार्टी ने बेहड़ी में राज्यपाल को भाजपा के खिलाफ दिया ज्ञापन। दोस्तों आप देख रहे हैं VVC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली। उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के बेहड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री अताउर रहमान, वफाउर रहमान, धर्मवीर सिंह मौर्य, नासिर रजा खां, पुष्पेंद्र सिंह, छत्रपाल प्रधान, हासिम अली, बाल मुकुट गंगवार, ओमवीर सिंह राठी समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने बेहड़ी SDM सोमवार को ज्ञापन सौंपा। पूर्व मंत्री के द्वारा जारी बयान के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को दिए गए ज्ञापन में कहा है कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों अराजकता की स्थिति है। कोरोना संकट संक्रमण बढ़ता जा रहा है। कई हजार मौतें हो चुकी हैं। अस्पतालों में इलाज की सुचारू व्यवस्था नहीं है। 2 मंत्री भी अपनी जान गंवा बैठे, जबकि अन्य कई संक्रमित पाए गए हैं। वेंटिलेटर और PPE किट का अभाव और जहां वेंटिलेटर है वहां स्टाफ नहीं, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं। प्रदेश में वही अस्पताल जो समाजवादी सरकार के समय बने थे, कैंसर अस्पताल भी तभी बना, परंतु आज तक उसका सुचारू रूप से संचालन नहीं है। किसान बदहाली का शिकार है। सरकार अभी तक गन्ना किसानों का बकाया अदा नहीं कर सकी है। ब्याज तो दीगर है। खाद, बीज, कीटनाशक का संकट, किसान को फसल का लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के और राज्य में पूंजी निवेश के झूठे दावे कर रही है। हकीकत ये है कि प्रदेश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण, संचार, होटल आदि व्यवसाय बढ़ते घाटे के कारण बंद हो रहे हैं। सरकार ये नहीं बताती कि प्रदेश में कहाँ कितना पूंजी निवेश हुआ है, किस बैंक में किसे कितना कर्ज दिया है। प्रदेश में विकास अवरुद्ध, 5 महीनों में 3 गुना मनरेगा मजदूर घट गए। राजधानी में उनकी 331 करोड़ रुपए की मजदूरी बकाया है। शिक्षा के क्षेत्र में तो पूरी अव्यवस्था है। गरीब छात्रों को पात्रता के बावजूद बड़े स्कूल प्रवेश नहीं दे रहे हैं। अभिभावकों को स्कूल बंदी के दिनों की भी फीस वसूल रहे हैं। बड़े स्कूल प्रबंधकों की मनमानी पर कोई रोक नहीं है। सरकारी नौकरी में तो आरक्षण पर कटौती हो रही है। अब दलित छात्रों के निःशुल्क प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन पढ़ाई से गरीब छात्र स्मार्टफोन, लैपटॉप न होने से वंचित रहेंगे। शिक्षा दिन पर दिन महंगी होती जा रही है। बाजार में महंगाई से जनता की कमर टूट गई है। काले धंधे से कारोबारी मिलावटखोरों पर लगाम नहीं। समाजवादी सरकार के समय बनकरों के कल्याण व उनकी आर्थिक मजबूती के लिए बिजली फ्लैट रेट पर देने का निर्णय लिया गया था। भाजपा सरकार ने जनवरी 2020 से ये सुविधा खत्म कर दी। अब 31 जुलाई तक फ्लैट रेट पर बिजली देने का फैसला सिर्फ भटकावे के लिए है, क्योंकि 1 अगस्त 2020 से कई नई व्यवस्था लागू होगी। बुनकरों को पुराने बकाये के नाम पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। अब तक एक भी यूनिट बिजली का उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार जनता को परेशान करने में चूक नहीं करती है। पावर कारपोरेशन के रेलवे परिवर्तन का विरोध हुआ तो नए सिरे से बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव है। 4 किलोवाट का बिजली का फिक्स चार्ज 330 रुपए प्रति माह है। इससे बढ़ाकर 360 रुपए करने का इरादा है। स्मार्ट मीटर के नाम पर भी खूब लूट हुई। समाजवादी पार्टी की मांग है कि वर्तमान संकट के दौर में उपभोक्ताओं के 5 माह के बिजली के बिल माफ किए जाएं और किसानों के ट्यूबवेलों से सभी प्रकार के मीटर हटाकर पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। भाजपा राज्य में पुलिस मित्र तो नहीं बन सकी, उत्पीड़न की एजेंसी जरूर बन गई है। अपराधियों को खौफ नहीं गया है। हालात इतने बुरे हैं कि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी भी आपराधिक साजिशों में शरीक पाए जा रहे हैं। प्रदेश में जान माल की सुरक्षा नहीं रह गई है। महिलाएं और बच्चियों दुष्कर्म का शिकार हो रही हैं। हत्या, लूट, अपहरण का बाजार गर्म है। उन्होंने बताया जनता किससे न्याय की आस करे। फर्जी एनकाउंटर, हिरासत में मौतों की वजह से देश भर में प्रदेश की बदनामी हो रही है। मुख्यमंत्री जी को ठोको नीति से निर्दोष मारे जा रहे हैं। अपराधियों और ब्यूरोक्रेसी की मिली भगत से सचिवालय तक में ठगी के अड्डे बन गए हैं और लूटों की नई संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है। अवैध कार्यों में भाजपा नेताओं को संलिप्तता भी पाई जाती है। राज्य सरकार अपने अपराध के खिलाफ कथित जीरो टॉलरेंस नीति तो लागू नहीं कर सकी। खिसियाकर वो विशेष सुरक्षा बल 2020 ले आई, जिसमें बिना वारंट सर्च और गिरफ्तारी की व्यवस्था है। ये तानाशाही पूर्ण और पूर्णतः असंवैधानिक कदम है। इससे जनता और खासकर विपक्ष को डराने कुचलने की मंशा जाहिर होती है। कैसी विडंबना है
कि भाजपा सरकार की गलत नीतियों के विरोध में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखने पर समाजवादी सिपाहियों पर बर्बरता से लाठीचार्ज कर उनकी गिरफ्तारी की जाती है। मानवीय संवेदना के तहत अन्याय के शिकार लोगों को सांत्वना देने, मृतकों के परिवारों की मदद करने के लिए जाने पर भी समाजवादी नेताओं को बदसलूकी कर उन्हें गंतव्य तक जाने से रोका जा रहा है। बदले की भावना से सांसद मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार पर फर्जी केस लगाकर जेल में उत्पीड़न किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के कई नेताओं पर भी पुलिस ने फर्जी मुकदमे लगा दिए हैं। समाजवादी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। सच तो ये है कि भाजपा सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में जनहित की कोई योजना लागू नहीं की है। समाजवादी सरकार योजनाओं पर या तो अपने नाम का ठप्पा लगाया है या फिर देश बस उनको बर्बाद किया है। यूपी डायल 100 एम्बुलेंस सेवा 108 102 हेल्पलाइन 1090 एवं 181 से जनता को मिलने वाले लाभों से वंचित करने की साजिशें हो रही हैं। केंद्र और राज्य के डबल इंजन की सरकारें वादों और छलावों से जनता को बहकाने, नफरत फैलाने और समाज को बांटने का ही काम कर रही है। आपसे अनुरोध है कि प्रदेश में भाजपा के बदलते की भावना से की जा रही कार्रवाइयों पर तत्काल रोक लगाई जाए और अपने संवैधानिक दायित्व के अनुपालन में आप केंद्र सरकार को प्रदेश में बढ़ती अराजकता, अर्थव्यवस्था और जन रोष के संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने का कष्ट करें। हमारी मांगे हैं अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, बाढ़ से नष्ट फसलों के लिए किसानों को क्षतिपूर्ति का तत्काल प्रबंध हो। गन्ना किसानों का बकाया और नियमानुसार देर ब्याज का भुगतान शीघ्र प्रतिशीघ्र किया जाए। बिजली की दरें बेतहाशा वृद्धि रोकी जाए। बुनकरों पर फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए। उनसे बकाया वसूली कोरोना संकट काल में रोकी जाए। फर्जी एनकाउंटर बंद हो। हिरासत में मौतों की न्यायिक जांच हो। छात्रों को 5 महीने की लॉकडाउन अवधि की फीस माफ की जाए। बड़े स्कूलों में पात्र गरीब छात्रों को प्रवेश दिलाया जाए। बीएड व अन्य पाठ्यक्रमों में दलित छात्रों को निःशुल्क प्रवेश की पुरानी व्यवस्था लागू की जाए। अपराधों की रोकथाम हो, खासकर महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म की घटनाओं पर पुलिस प्रशासन को प्रभारी एवं सख्त कार्रवाई के आदेश दिए जाएं। अपराधियों की जमानत न हो, इसके लिए अभियोजन पक्ष को तस्दीक की जाए। सरकारी सेवाओं में वर्ग खा और गा के कर्मचारियों की संविदा पर भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगे। समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का फर्जी केस लगाकर उत्पीड़न तत्काल बंद हो। जेल में बंद पूर्व मंत्री सांसद आजम खान और उनके परिवार को बदले की भावना से किया जा रहा उत्पीड़न बंद हो। जब तक राज्य सरकार बेरोजगारी युवाओं के लिए आजीविका की व्यवस्था न कर सके, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। चाइना हमारी जमीन में घुस गया, चाइना ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया और झूठा प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे देश के अंदर चाइना कभी नहीं घुसा, इनकी फौजें हमारे नहीं घुसी। और देश का रक्षा मंत्री कहता है, वो बाकायदा लिखित में देता है, पार्लियामेंट के अंदर बोलता है कि इतने हेक्टेयर जमीन पर, हमारी जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया। आप बताओ कि देश का प्रधानमंत्री या तो झूठा है, या देश का गृह मंत्री झूठी, या देश का रक्षा मंत्री झूठा है, वो एक तो झूठा है सिर्फ गुमराह करने के लिए। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री देश के अंदर कभी नहीं हुआ। जब सरकार बनी तो नोटबंदी लागू कर दी और नोटबंदी में